22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे और इस हमले का बदला जो है वो भारत ने पाकिस्तान से ले लिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो आतंकी जगह है, आतंकी ठिकाने हैं, 9 ठिकानों का जो जिक्र है वो किया जा रहा है। 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया है, ध्वस्त किया गया है भारतीय सेना की ओर से। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा मौजूद है। बातचीत करते हैं कि जो एयर स्ट्राइक किया गया है, भारत ने जो बदला लिया है पाकिस्तान से, उसको कांग्रेस किस रूप में ले रही है? बिल्कुल, हम अपने भारतीय सेना के ऊपर हमें गर्व है और भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, हम ये कह सकते हैं कि भारत की सेना ने 140 करोड़ जनता का सर गर्व से ऊंचा किया है। और हम भारतीय सेना के इस साहसिक कदम के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला करके तैयार खड़े हैं। भारत की सेना कार्रवाई करे, 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन और जनता का प्यार अपने भारतीय सेना के साथ खड़ा है। राकेश जी, सिंदूर तो लग गया है, श्रृंगार बाकी है। कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या उम्मीद है कांग्रेस को अब आगे? नहीं, बिल्कुल, हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार आतंकवाद का कमर तोड़ने के लिए जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस सहित संपूर्ण विपक्ष केंद्र सरकार के साथ है। क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए राजनीति सर्वोपरि नहीं है। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता पर कुठाराघात करने वाले को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए। और कांग्रेस तो ये कई साल पहले इस बात को दिखा चुकी है विश्व के पटल पर कि कैसे पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके हमने बांग्लादेश स्थापित कर दिया था। तो कांग्रेस तो पूरी कड़ी कार्रवाई का पक्षधर है और हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें अपने भारतीय सेना पर गर्व है। और आज पूरा 140 करोड़ जनता इस बात को कह सकता है कि जय हिंद, जय भारत। 9 ऐसे आतंकवादी ठिकाने हैं पाकिस्तान में जिसे ध्वस्त किया गया है और ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसी तरीके से हमले किए जाएंगे। क्या कांग्रेस क्या उम्मीद लगाई है? क्या कांग्रेस जो उम्मीद लगाई थी उसी अनुसार काम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, उम्मीद की बात नहीं है। उम्मीद मैं ये कह सकता हूं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हम तो लगातार कह रहे हैं कि पूरी तरह आतंकवाद को खत्म करो, एक एक आतंकवादियों का ठिकाना चुन चुन के मारो। क्योंकि 140 करोड़ जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमारे भारतीय सेना के ऊपर है और भारत की सेना साहसिक है, पराक्रमी है और अपने पराक्रम का पूरी तरह मजबूती के साथ पूरे विश्व के पटल पे भारत की सेना रखने को भी तैयार है। आज कई राज्यों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल भी किया जाएगा, जिसमें झारखंड भी शामिल है। झारखंड के कई जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा क्योंकि कहा जा रहा है कि 1971 के बाद दूसरी दफा है ऐसा कि इस तरीके का जो दिशा निर्देश है वो दिया गया है। नहीं, बिल्कुल, हम तो बराबर कह रहे हैं कि हर तरह से पूरी तैयारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी साफ नीयत और साफ नीति के साथ आप आतंकवाद का कमर तोड़ो और आतंकवाद को पनाह देने वालों का भी हर्ष बुरा करो। और अगर भारत की सेना इस दिशा में कदम उठा चुकी है तो पूरी भारतीय सेना को सलाम है और हम यही कहते हैं फिर से एक बार, जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के कई ऐसे टीवी चैनल है जिसमें फेक नैरेटिव भी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय सेना है उन्होंने आम नागरिकों को मारने की कोशिश की, मारा भी गया है। ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तानी चैनल्स में दिखाया जा रहा है, इसको किस रूप में ले रहे हैं? फेक का तो पूरा बाजार पाकिस्तान है। तो हमें लगता है कि वो अपने टीवी चैनलों में जो भी दिखा लें, लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता अपने सेना के ऊपर गर्व कर रही है और ये सबसे बड़ी बात है। वो पाकिस्तानी हैं, अपने टीवी चैनल में उनको जो दिखाना है वो दिखाएं, लेकिन भारत की सेना ने एक साहसिक कदम किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से और हम उन्हें सलाम करना चाहते हैं। बीजेपी का आरोप है राज्य सरकार पर, उनका कहना है कि यहाँ पर भी कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्हें आप लोग पनाह दे रहे हैं, भारत सरकार का आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनके पास वीजा नहीं, वीजा रद्द है, तो ऐसे में उन्हें क्यों नहीं सरकार बाहर कर रही है? आखिर सरकार क्यों संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को जो अवैध तरीके से रह रहे हैं झारखंड? ये मामला किसके अंतर्गत आता है? ये मामला गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 11 साल से गृह मंत्री क्या कर रहे थे? थाली भी जो पिटवा रहे थे, सीटी बजवा रहे थे। और कितने पाकिस्तानी किस राज्य में हैं, ये आंकड़ा आज तक 11 सालों में नहीं दिया उन लोगों ने। आज ये आंकड़ा बता रहे हैं कि 5,000 हैं, 10,000 हैं।
तो आप क्या कर रहे हो, लूडो खेल रहे हो देश के गृह मंत्री? देखिए, ये अभी नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये वक्त अभी इसका नहीं है। ये वक्त जो रात को 1:30 बजे भारत की सेना ने पाकिस्तान के सीने पे कुठाराघात करने का काम किया है, उसका विजय श्री मनाने का वो दिन है आज पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के लिए गर्व की बात है। आज इस तरह की छोटी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा मौजूद थे, जिनका कहना है कि जो भारतीय सेना ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय कदम है। इसके साथ ही इनका कहना है कि केंद्र सरकार अगर कड़े कदम उठाती है तो हम लोग केंद्र सरकार के साथ है। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 स्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।